આપની કંપનીમાં મેનેજમેન્ટ સાથે હવે ચર્ચા કરીએ અને નંબર્સ અંતર્ગત આપણી સાથે આજે જોડાઈ રહ્યા છે સુઝલોનના સીઈઓ અજય કपूर। अजय सर, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। थैंक यू सर स्टूडियो पर आने के लिए। सर एक शुरुआत करना चाहेंगे, जैसे ये जो एक क्वार्टरली परफॉर्मेंस सर देख रहे हैं, डिलीवरीज ऑफ 506 मेगावाट, सर क्या एग्जीक्यूशन ड्राइवर्स रहे बिहाइंड दिस परफॉर्मेंस, वो पहले सर समझना चाहेंगे। सो थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। हमारा मानना है कि क्वार्टर वन FY27 का सुज़लोन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। जैसे आपने बताया डिलीवरीज 500+ मेगावाट, ये हमारी क्वार्टर वन सीरीज़ की हाईएस्ट एवर डिलीवरी परफॉर्मेंस है। इसके साथ में जो रेवेन्यू ग्रोथ आया वो 23% का आया, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारा ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट कमिश्निंग है वो 269 मेगावाट का हुआ, which is 2.3x times more than last year same time. So these are like big highlights. एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमने पहले आप लोगों से बातचीत की थी और सुज़लोन 2.0 की स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था। उस स्ट्रैटेजी का एक फंडामेंटल इंजन जो था वो हमारा डेवको लेट मॉडल है, जिसके अंदर में हम ईयर 3, 4, 5 के लिए हमारे कस्टमर्स का एडवांस में लैंड एंड परमिट्स लेके विंड रेडी साइट्स लेके जाते हैं। वो जो हमारा इस क्वार्टर के अंदर में ऑर्डर बुक है वो वी हैव वन फ्रेश ऑर्डर्स ऑफ 1000 मेगावाट, जिसके अंदर में डेवको लेड इनिशिएटिव्स की वजह से 60% ऑर्डर्स आए हैं, विच इज 600+ मेगावाट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है पूरी प्ले आउट हो रही है। राइट अजय सर, जैसे ऑर्डर बुक के बारे में आपने मेंशन किया तो उसके साथ ये पूछना चाहूँगी, हैज़ क्रॉस्ड 6.1 गीगावाट विथ नियरली 84% कमिंग फ्रॉम PSU एंड CNI कस्टमर्स। सर ये ऑर्डर मिक्स कैसे इवॉल्व होता आप देख रहे हैं? मेरा मानना है कि ये जो पूरा जर्नी है इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्ल्ड का, उसके अंदर में बिग डिमांड ड्राइवर्स आर डेटा सेंटर्स, कूलिंग, इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स, एंड विद इन दैट इनका जो डीकार्बनाइजेशन का मिशन है, मोस्ट कंपनीज हैव अनाउंस 2030, 2040 गोल्स ऑफ नेट ज़ीरो। हमारे देश ने भी वही एक टारगेट लिया है, और उस दिशा के अंदर में RE पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और उसके अंदर में विंड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मेरा मानना है कि इंडिया की टोटल कैपेबिलिटी विंड की जो हमारे पास में क्षमता है तकरीबन 1100+ गीगावाट की है, जिसको आज हम सिर्फ 5% यूज़ कर रहे हैं। तो यदि हम अगला 2030 या 2035 का टारगेट देखें तो मेरा मानना है 10 गीगावाट एवरी ईयर बाय 2030 एंड 15 गीगावाट एवरी ईयर बाय 2035 पोटेंशियल है इंडिया का विंड का। और जिसको हार्नेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लैंड एंड परमिट रिलेटेड चैलेंजेस को सॉल्व करें, जो सुज़लोन काम कर रही है थ्रू द डेवको लेट स्ट्रेटेजी। राइट सर, और कंपनी ने सर जो ऐड किए अराउंड 1 गीगावाट ऑफ फ्रेश ऑर्डर्स ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, तो ये सर करंट बिडिंग पाइपलाइन जो है वो कैसे है और आप कितने कॉन्फिडेंट है ये मोमेंटम कितना सस्टेन रहेगा? सो अगर आप देखें, हमने साल की शुरुआत की थी स्लाइटली लोअर देन 6 गीगावाट की ऑर्डर बुक की। उसके बाद में हमने जो इस साल फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में 500+ गीगावाट हमने सेल किया। उसके बाद में फ्रेश 1 गीगावाट ऐड करने के बाद में हमारा 6.1 गीगावाट का करंट पाइपलाइन है। एडवांस स्टेज में डिस्कशंस काफ़ी कस्टमर्स के साथ में। मेरा मानना है ये पाइपलाइन हेल्दी रहेगी, और जो कंपोजिशन है, आपने पहले सवाल पूछा था कस्टमर्स का, तो CNI पब्लिक सेक्टर विल कंटिन्यू टू बी द बिग ड्राइवर्स ऑफ द डिमांड। राइट सर। सर अभी एग्जीक्यूशंस और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जानना चाहेंगे। कमिश्निंग सर जो है वो डबल होती हम देख रहे हैं, अराउंड 269 मेगावाट से डबल होती देख रहे हैं। ऑपरेशनल चेंजेस क्या यहाँ से कंपनी ने किए कि ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिला? सो हमने इसके लिए एकदम ग्राउंड ज़ीरो पे काम करना शुरू किया है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमने और फोकस किया है। 3 रीजनल चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं और उनको पूरा एम्पावर किया है ताकि ऑन ग्राउंड एक्सेलेंस बढ़े। और हमें खुशी है कि ये जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है ये ऑलरेडी रिजल्ट दिखा रही है। ओके राइट। और सर सुज़लोन ने यहाँ से डबल्ड किए रोटर ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एट जैसलमेर। सो ये भी पूछना चाहेंगे, इस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी इतना सफिशिएंट है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years या फिर फर्दर एक्सपेंशन प्लान है? देखिए, ये जो कैपेसिटी है ये हमारा अबाउट 1.2 गीगावाट का प्लांट बन जाता है। ऑलमोस्ट 680 हमने इसके ऊपर 660 इसके ऊपर और ऐड किया है। इसके अलावा 3 और प्लांट लगेंगे। ये प्लांट तमिलनाडु में लगेंगे, ये प्लांट गुजरात में लगेंगे, ये प्लांट
बाकी एक दो और स्टेट्स जिसमें हम लोग अभी एक्टिव डिसाइड कर रहे हैं, वो सब करने से हमारा जो अगले 2-3 साल का ग्रोथ है वो फुली मीट हो जाएगा। प्लस जो हमारा S175 प्लेटफॉर्म है 5 मेगावाट सीरीज़ का, और एक्सपोर्ट के लिए हमारा 6.3 मेगावाट सीरीज़ है, तो वो दोनों के लिए भी हम इसके अंदर में से प्रोडक्ट्स बना पाएंगे फॉर एक्सपोर्ट ऑल्सो। ओके अजय सर, नेक्स्ट प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के ऊपर यही इसके ऊपर ही था S175 जो आपने मेंशन किया। टरबाइन प्लेटफॉर्म ने सिक्योर किया है फर्स्ट ऑर्डर इन इंडिया एंड यूरोप। सर क्या डिफरेंशिएट करता है इस प्लेटफॉर्म को फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स? सो बेसिकली ये अभी जो हमने सेल किया है 105 मेगावाट का पहला ऑर्डर, वो इंडिया का ऑर्डर है। अभी तक इंटरनेशनल के अंदर में हमारा जो सीडिंग काम है वो चालू है, वो जब वो होगा मैं आपको बताऊंगा। ये जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी टरबाइन है और 5 मेगावाट प्लस FDRE केपेबल है, विच मीन्स कि आने वाले टाइम में जब यही विंड जहाँ पे टरबाइन लगेगी, यदि साथ में सोलर और बेस भी लगता है तो ये बहुत एफिशिएंटली काम करती है। एंड इसकी जो एनर्जी है, एफिशिएंसी है, अमंग्स द लीडिंग वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की है। तो सर ये मैन्युफैक्चरिंग भूज फैसिलिटी में स्टार्ट फिलहाल हमारा नेसेल जो है वो दमन में बनता है और ब्लेड्स वेरियस लोकेशंस में बनते हैं। फिलहाल हमारे पास में 14 लोकेशंस हैं और जैसे मैंने बताया 3 और उसमें ऐड करेंगे। ओके तो सर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुली कब तक देख सकते हैं, कुछ अंदाजा? ये रैंप अप होते होते FY 27-28 के आखिर में मोटा मोटी अच्छा रैंप अप हो जाएगा। ओके और सर ये भी अजय जानना चाहेंगे कितना स्ट्रॉन्ग कस्टमर डिमांड आप देख रहे हैं फॉर लार्जर कैपेसिटी टर्बाइंस कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन प्रोडक्ट्स? सो होता क्या है कि आपको ये देखना है कि इंडिया के जो 7 विंड जनरेटिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। सो हमारी जो S144 सीरीज़ है जिसने अभी तक 9 गीगावाट के ऑर्डर्स ऑलरेडी हमने उसके ऑर्डर्स जीते हैं। मेरा मानना है वो बहुत एफिशिएंट प्रोडक्ट है। उसमें 3 मेगावाट से 3.15, 3.15 से 3.3 ये सब वेरिएंट्स पे काम चल रहा है और ऑर्डर्स आ रहे हैं। मेरा मानना है ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एक तरफ ये 3 सीरीज चलते रहेंगे, दूसरी तरफ 5 मेगावाट के भी ऑर्डर्स आएंगे और साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग जो अपॉर्चुनिटी दिखती है हमको इंडिया के अंदर में रीपावरिंग, जो पुरानी टर्बाइंस लगी हुई हैं जिनकी अभी लाइफ ख़त्म हो रही है या जिनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, वो तकरीबन 25 गीगावाट यानी 25,000 मेगावाट का अपॉर्चुनिटी है। उसके अंदर में भी हम इस वक्त काम कर रहे हैं। तो सुज़लॉन की ओरिजिनल S88 to 120 जो मॉडल है उसके अंदर में हम रीपावरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरा मानना है ये साल के ख़त्म होते होते हमारे हाथ में उसके कंफर्म्ड ऑर्डर्स होंगे। ओके राइट सर, सुज़लॉन 2.0 स्ट्रेटजी के ऊपर जैसे आप मेंशन कर रहे थे बियॉन्ड विंड टर्बाइंस, ये जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कितना सिग्निफिकेंट सर्विसेज, असेट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट रहेगा सुज़लॉन के रेवेन्यू मिक्स के लिए? तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए सुज़लॉन 2.0 का फंडामेंटल रीज़न क्या था। नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया के अंदर में 1100 गीगावाट का विंड पोटेंशियल है जिसको हम सिर्फ 5% हार्नेस कर रहे हैं क्योंकि एक स्ट्रक्चरल इशू है। देयरफॉर सबसे पहला हमारा जो डिसीजन था सुज़लॉन 2.0 में कि हम डेफको एक सेपरेट डिवीजन क्रिएट करेंगे, जो हमने ऑलरेडी कर दी। उस डिवीजन के द्वारा हमारे कस्टमर्स का ईयर 3, 4, 5 का जो टारगेट है उनका कमीशनिंग का, उसको सॉल्व करें और उसके ऑर्डर्स चालू करें। वो काम अभी चालू हो गया है। पहला 1 गीगावाट ऑर्डर जो हमने इस साल जीता है इस क्वार्टर में, उसमें डेफको लेट इनिशिएटिव की वजह से 60% सेल आया, तो ऑलरेडी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन में आ गया। सेकंड, हमने बात किया था कि हम अपना जो एसेट मैनेजमेंट है उसको हम मल्टी ब्रांड लेके जाएंगे प्लस सोलर एंड बेस में जाएंगे। हमारे पास में आज अबाउट 16,000 मेगावाट के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं। अगर हम उसके 25 किलोमीटर्स के रेडियस में जाते हैं तो तकरीबन 10 से 15 गीगावाट सोलर एसेट्स वहाँ लगे हुए हैं। तो हम इस वक्त एक्टिव डायलॉग में हैं और हमारा मानना है कि वो सारे एसेट्स इन टाइम टू कम, अ गुड पार्ट ऑफ इट सुज़लॉन इज रेडी टू स्टार्ट सर्विसिंग अवर कस्टमर्स। सो आई थिंक वो जो, और साथ में हमारी एक और कंपनी है रिनॉम, जिसके अंदर हम मल्टी ब्रांड विंड टर्बाइंस को एसेट मैनेज करते हैं। बहुत अच्छे ऑर्डर्स हमारे को वहाँ पे मिल रहे हैं और मेरा मानना है कि इस साल के अंदर वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखेगा। इंटरनेशनल की मैंने ऑलरेडी बात कर ली, वहाँ पे हमने ब्लू स्काई प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। उसके अंदर में सीडिंग का काम चालू है। मेरा मानना है अगले 18 महीने से 2 साल के अंदर में वहाँ का फर्म ऑर्डर्स हमारे को दिखना शुरू हो जाएगा। राइट सर, लास्टली मार्केट और इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि सर इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है वो इंक्रीजिंगली एम्बिशियस होता हम देख रहे हैं, तो क्या इंडस्ट्री फेस कर रहे कुछ सप्लाई चेन या फिर ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स?
देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। ऑन द सोलर साइड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। विंड के अंदर में MNRE के द्वारा, सरकार के द्वारा और सारे जो OEMs हैं, इंडस्ट्री है, उन्होंने काफ़ी इसके अंदर में फोकस काम किया है, तो हमारा काफ़ी रोबस्ट मार्केट है। सुजलॉन का 80% डोमेस्टिक सोर्सिंग है, सो दैट ऑल्सो शोज़ कि हमारा जो रेजिलेंट सप्लाई चेन है वो केपेबल है इंडिया का विंड मार्केट को एड्रेस करने के लिए। ट्रांसमिशन इज़ एन इशू टुडे, बट एट द सेम टाइम इट इज़ रिसीविंग पूरा अटेंशन सरकार का। तो काफ़ी सारे पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं विच आर एनेबलिंग कि ISTS हो या आपका जो आज सोलर के अंदर में प्रॉब्लम आ रही है पीक आवर के अंदर में, सो लॉट ऑफ वर्क इज़ गोइंग ऑन। बट ये रहेगा अगले 2-4 साल चैलेंजेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, विच आई एम कॉन्फिडेंट कि विद प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट ये सॉल्व हो जाएगा। राइट अजय सर, प्लेजर हैविंग इंट्रोडक्शन। काफ़ी नंबर्स के ऊपर भी आपने डिटेल शेयर किया ऑन इंडस्ट्री। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग. बेस्ट विशेस फॉर कमिंग ક્વાર્ટર સર. થેન્ક યુ. તો આ રીતે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા સુઝલોનના મેનેજમેન્ટ સાથે. નંબર્સ બાદ સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરીએ. અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ 47ની આસપાસ 2% ઘટાડા સાથે સુઝલોન એનર્જી.